नमस्कार, मैं डॉक्टर सुप्रीत आप सभी का भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में स्वागत करता हूं। आज 12 अप्रैल है। सबसे पहले हम इस परिचर्चा के मुख्य बिंदु को देखेंगे। सिक्किम में आज, अरुणाचल प्रदेश में 14, 15 और 18 अप्रैल को तथा असम और मेघालय में 17 और 18 अप्रैल को गरज के साथ बिजली और एक आधा स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना व्यक्त की गई है। उसके अलावा अगले 4-5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 6 डिग्री सेल्सियस की धीरे धीरे वृद्धि होने की संभावना व्यक्त की गई है। इसके फलस्वरूप 2 दिनों के बाद इन क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना भी व्यक्त की गई है। अब हम पिछले 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड किए हुए मौसम के अवलोकनों को देखेंगे। बहुत भारी वर्षा की सूचना एक आधा स्थान सिक्किम से प्राप्त हुई है। उसके अलावा ओलावृष्टि या हेल स्टॉर्म की सूचना एक आधा स्थान हरियाणा से प्राप्त हुई है। उसके अलावा मेघ गर्जन, वज्रपात और उसके साथ साथ तेज और तूफानी हवाओं जिसकी गति 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी, उसकी सूचना जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, गुजरात, सौराष्ट्र एवं कच्छ, कोंकण एवं गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, अरुणाचल प्रदेश, आसाम और मेघालय से भी प्राप्त हुई है। उसके अलावा तेज सतही हवाएं जिनकी गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी, वो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों से प्राप्त हुई है उसकी सूचना। अब हम सिनॉप्टिक सिस्टम देखेंगे। जम्मू कश्मीर उसके आसपास लद्दाख के क्षेत्र पर जो पश्चिमी विक्षोभ एक चक्रवाती प्रसंचर के रूप में जो बना हुआ था वो कमजोर हो गया है। हालांकि मध्य स्तर की सर्ली विंड्स में एक ट्रफ अभी 76 डिग्री ईस्ट के साथ साथ 32 डिग्री नॉर्थ के उत्तर में स्थित दिखाई दे रही है। उसके अलावा उत्तर पश्चिम बिहार से मणिपुर तक एक और ट्रफ बनी हुई है। उसके अलावा एक ट्रफ और विंड डिस्कन्टिन्यूटी जो है वो उत्तर मध्य प्रदेश से दक्षिण तमिलनाडु तक जा रही है, जो कि विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, आंतरिक कर्नाटका होते हुए गुजर रही है। उसके अलावा निम्न छोट मंडल स्तर पर उत्तर पूर्व बिहार से तटीय गंगे पश्चिम बंगाल तक भी एक ट्रफ बना हुआ है। उसके अलावा उत्तर उड़ीसा और उसके आसपास क्षेत्रों में एक ऊपरी वायु चक्रवाती प्रसंचरण भी बना हुआ है और एक ट्रफ केरल और कर्नाटक तट के साथ साथ भी गुजर रहा है। उसके अलावा एक नया कमजोर पश्चिमी विक्षोभ हमारे पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को 15 अप्रैल से प्रभावित करने की संभावना व्यक्त की गई है। अभी हम अगले 7 दिनों के लिए दिन के या अधिकतम तापमान के पूर्वानुमान के बारे में देखेंगे। तो उत्तर पश्चिम भारत में 12 से 18 अप्रैल के दौरान अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना व्यक्त की गई है। उसके अलावा मध्य प्रदेश में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि तथा विदर्भ और छत्तीसगढ़ में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि 15 अप्रैल तक होने की संभावना है। उसके बाद इसमें 16 से 18 अप्रैल के दौरान इसमें कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होगा। पूर्वी भारत में अधिकतम या दिन के तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि 16 अप्रैल तक होने की संभावना है तथा 17 और 18 अप्रैल को इसमें कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होगा। गुजरात राज्य में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि 13 अप्रैल तक होने की संभावना व्यक्त की गई है तथा 14 से 18 अप्रैल के दौरान इसमें कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होगा। महाराष्ट्र में जबकि अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना है। उसके बाद 16 से 18 अप्रैल के दौरान इसमें कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होगा। पूर्वोत्तर भारत में अधिकतम तापमान में 13 अप्रैल तक कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होगा, जबकि 14 से 18 अप्रैल के दौरान इसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना व्यक्त की गई है। देश के शेष भागों में या बचे हुए भागों में अधिकतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन अगले 7 दिनों में नहीं होगा। अभी हम सब डिवीजन के हिसाब से मौसम की चेतावनियों को देखेंगे। आज पहले दिन के लिए उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है। सिक्किम में एक आधा स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना व्यक्त की गई है तथा पूरे क्षेत्र में एक आधा स्थानों पे कहीं कहीं मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ साथ तेज या तूफानी हवाएं चलने की भी संभावना व्यक्त की गई है। उसके अलावा मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवाओं की जो गतिविधियां हैं जम्मू कश्मीर, असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के साथ साथ दक्षिण भारत में केरला और तटीय कर्नाटका में भी जारी की गई है येलो वार्निंग इन सभी क्षेत्रों के लिए। उसके अलावा उष्ण और आर्द्र मौसम के लिए येलो वार्निंग जारी की गई है उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, केरला, तमिलनाडु और साथ साथ गुजरात राज्य और तटीय कर्नाटका के कुछ क्षेत्रों के लिए। इन सभी क्षेत्रों में येलो वार्निंग दी गई है। अगर दूसरे दिन की बात करें तो गर्म और आर्द्र मौसम की चेतावनी इन सभी क्षेत्रों में जारी रहेगी। साथ साथ मध्य महाराष्ट्र में भी दूसरे दिन के लिए गर्म और आर्द्र मौसम की चेतावनी दी गई है। उसके अलावा मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवाओं की गतिविधियां हमारे देश के पूर्वोत्तर राज्यों, उसके साथ साथ केरला और तटीय कर्नाटका में जारी रहेगी। और उसके अलावा गर्म और आर्द्र मौसम की चेतावनी
सौराष्ट्र और कच्छ के लिए जारी की गई है दूसरे दिन के लिए। और देश के पश्चिमी उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज सतही हवा चलने की चेतावनी जारी रहेगी, जिसमें विंड हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है, जो कि तीसरे दिन भी जारी रहेगी। उसके अलावा तीसरे दिन के लिए मेघ गर्जन वज्रपात की चेतावनी पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए दी गई है। उस अरुणाचल प्रदेश में एक आधा स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। उसके अलावा वज्रपात की जो सूचना है वो एक आधा स्थानों पे वज्रपात दक्षिण आंतरिक कर्नाटका में हो सकता है। उसके अलावा गर्म और आर्द्र मौसम की चेतावनी दी गई है पूरे पूर्वी तट और पश्चिमी तट में केरला और तटीय कर्नाटका, और उसके अलावा मध्य महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों के लिए भी उष्ण और आर्द्र मौसम की चेतावनी दी गई है। उसके अलावा उड़ीसा में उष्णमलघ चेतावनी, हीट वेव की चेतावनी दी गई है तीसरे दिन के लिए। चौथे दिन के लिए अगर देखें तो उष्णमलघ चेतावनी उड़ीसा के लिए जारी रहेगी। उसके अलावा गर्म और आर्द्र मौसम की चेतावनी गंगेई पश्चिम बंगाल, उसके साथ साथ उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और मध्य महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के तटीय इलाकों के लिए जारी रहेगी चौथे दिन भी। अगर मेघ गर्जन और वज्रपात की बात करें तो तटीय कर्नाटका और साथ साथ दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, उत्तरी आंतरिक कर्नाटका, जम्मू कश्मीर, देश के उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं मेघ गर्जन वज्रपात या तेज हवाओं की चेतावनी भी दी गई है। और अरुणाचल प्रदेश में एक आध स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अगर उष्णलहर की बात करें तो उष्णलहर की चेतावनी केवल उड़ीसा के लिए दी गई है चौथे दिन के लिए 15 अप्रैल के लिए, जो कि पांचवें दिन 16 अप्रैल तक को भी जारी रहेगी। उसके अलावा उष्णलहर चेतावनी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, विदर्भ और मराठवाड़ा में भी दी गई है उष्णलहर की चेतावनी, येलो वार्निंग इन सभी क्षेत्रों के लिए। अगर गर्म और आर्द्र मौसम की बात करें तो उसकी चेतावनी गंगेई पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और गुजरात राज्य के लिए ही जारी की गई है। इन सभी क्षेत्रों में येलो वार्निंग दी गई है। उसके अलावा मेघ गर्जन वज्रपात से के गतिविधियों के लिए येलो वार्निंग जम्मू कश्मीर, देश के पूर्वोत्तर राज्य, साथ साथ कर्नाटका में जारी की गई है। छठे दिन की बात करें तो छठे दिन के लिए जैसे कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी जारी रहेगी। उसके अलावा मेघालय और आसाम में एक आधा स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। उष्णलहर चेतावनी केवल मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ के लिए जारी की गई है। और उष्ण और आर्द्र मौसम की चेतावनी केवल गंगेई पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और गुजरात राज्य के लिए भी जारी की गई है। अगर सातवें दिन की बात करें तो उष्णलहर चेतावनी इन सभी क्षेत्रों में जारी रहेगी। विदर्भ, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लिए गर्म और आर्द्र मौसम की चेतावनी भी जारी रहेगी। गुजरात, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और गंगेई पश्चिम बंगाल के लिए। और मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के लिए, और साथ साथ आसाम, मेघालय और अरुणाचल में कहीं कहीं एक आधा स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिक जानकारी और अद्यतन जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट से जुड़ सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।